राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शातिर युवक ने 9 महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनसे शादी रचा ली और उनके नाम पर लाखों रुपए का बैंक लोन लेकर फरार हो गया। बता दें कि युवक परिषदीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं और व्यवसाय से जुड़ी युवतियों को अपना शिकार बनाता था, जिसमें अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, वाराणसी और सोनभद्र की कई महिलाएं उसके हवस और ठगी का शिकार हुई हैं। बता दें कि जांच में सामने आया कि युवक ने पहली शादी गाजीपुर की महिला से की थी। उसके बाद वह शादी.com के माध्यम से अन्य महिलाओं से नजदीकियां बढ़ाकर या परिचितों के माध्यम से संपर्क कर और शादियां रचाई। वहीं शादी के बाद युवक अपने पत्नियों के नाम पर बैंक से लाखों रुपए का लोन निकलवा लेता था, जिसके बाद वह रुपए हड़पने के बाद अपनी पत्नियों को छोड़कर फरार हो जाता था। वहीं इस मामले में कई पीड़ित महिलाओं ने जब हिम्मत जुटाई और एक दूसरे से संपर्क किया तो मामला पुलिस तक पहुंच गया। गौरतलब है कि सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के सहीजन गांव निवासी इस युवक की पोल तब खुली जब वह वर्तमान में एक अध्यापिका के साथ रह रहा था, जिसमें पुलिस ने जांच शुरू की तो वह पुलिस के घेरे में आ गया। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से वह बाहर है। वहीं पीड़ित महिलाओं का कहना है कि वह शादी करके लोन निकलवाता है और फिर फरार हो जाता है। वह कई महिलाओं के साथ शादी कर चुका है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि संत कबीर नगर की महिला ने लिखित तहरीर दिया है कि युवक ने उसके साथ शादी करके 42 लाख का लोन ले लिया है और अब वह फरार है। आरोपी की सभी पत्नियों से पूछताछ की जा रही है और बैंक से भी लेन देन के दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं। वहीं आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी होगी। क्या मामला है? राजन शादी करके एक शादी रजनी से किए हैं, दूसरी सविता से किए हैं, तीसरी नीलिमा से किए हैं और हमसे भी किए और भी महिलाएं हैं इनके जानकारी में और हैं। ऐसा पेश आता है आदमी कि किसी को पता नहीं चल पाए कि इसकी ज़िंदगी में कोई है और कोई सबसे कहता है मेरे पास बच्चे नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। और पैसे जब लोन निकलवा लेता है, कहता मेरी बीवी हो, मेरे परिवार हो और उसको मकान लेने के लिए पैसे निकलवाता, लोन निकलवाता है। उसके बाद जा करके निकलवा कर जैसे पैसा खत्म हुआ वैसे भाग जाते हैं ये। आप रहने वाली कहाँ की? कैसे आप आई? राजन के संपर्क में आप कैसे आई? संपर्क में किसी के द्वारा आई थी, किसी ने भेजा था। किसी के द्वारा आई? हाँ, किसी के द्वारा। राजन सिंह गहलोत मेरे पति हैं, उनसे एक बेटा भी है। उन्होंने मुझसे 15 जून 2014 मुझसे शादी किया है। बारात लेकर गए थे मेरे घर और इस तरह से उन्होंने कई पत्नियों को रखा है। और एक वो उनकी जो पत्नी है यहाँ रहती, जिसके साथ वो कंपोजिट विद्यालय में सही है, और एक मैडम गोरखपुर की हैं, वो आई हैं संत कबीर नगर से, उनसे भी 40 लाख रुपया लिया, हमसे भी 10 लाख लिया। 12 लाख शादी में सब खर्च हुआ है। तो क्या पहले आपको जानकारी नहीं था? नहीं सर, जानकारी नहीं था। नहीं सर, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं शादी ना करती। ये आपको कैसे पता चला? कि शादी का जब मैं यहाँ आई तब मुझे पता चला, सामने वाली बताई है मुझे। आज दिनांक 21/3/2025 को श्रीमती किरण डॉटर ऑफ स्वर्गीय बहादुर निवासी मड़ैया वार्ड नंबर 24 खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर थाना रॉबर्ट्सगंज पर लिखित सूचना दी कि वर्ष 2019 में इनकी बात फ़ोन के जरिए राजन गहलोत निवासी सहजन खुर्द थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र से हुई थी। उसी समय राजन गहलोत ने अपने को आबकारी विभाग में नौकरी करना बताया। आवेदिका ने वर्ष 2022 में बनारस में मंदिर में राजन से शादी कर ली। आवेदिका वर्तमान में जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। राजन आवेदिका के साथ वर्ष 2024 तक रहा है। इसी बीच राजन ने मुझसे ज़मीन व मकान लेने के नाम पर 42 लाख रुपए का लोन लेवाकर हड़प लिया। मेरे एक बच्चा भी है जो 10 वर्ष का है, उसके नाम भी इसने अपने पिता के नाम पर अपना नाम लिखवा दिया है। पूछताछ पर यह भी पता चला कि राजन द्वारा सरिता डॉटर ऑफ श्यामलाल निवासी अंबेडकर नगर, जो कंपोजिट विद्यालय में 1999 से नौकरी करती हैं, से भी जान पहचान करके वर्ष 2014 में शादी कर ली थी। उससे भी एक बच्चा है। वर्ष 2016 में सरिता ने राजन के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 16/22 अंडर सेक्शन 498A, 323, 406, 504, 495 IPC व 3/4 DP एक्ट महिला थाना अंबेडकर नगर में लिखाया था, जो विचाराधीन है। पूछताछ के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि वर्तमान में राजन सिंह किसी नीलिमा सिंह नामक महिला के साथ रह रहा है। राजन सिंह के अन्य भी कई महिलाओं के साथ संबंधों के विषय में जानकारी मिली है, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 285/25 अंडर सेक्शन 400 से 420 IPC दर्ज कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है।